गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग सेफ़ और साउंड हो। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो टीबीटी टूल बॉक्स टॉपिक लेके आया हूँ, वो है सेफ्टी इन ऑफिस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, बट उतना ही इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि एक्सीडेंट्स हमेशा किसी वर्क साइट या किसी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर प्रोडक्शन साइट या फिर जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वहीं पे हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एट एनी प्लेस, सो ऑफिस इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो देखते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स हमें क्या ध्यान में रखने हैं जब हम ऑफिस सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ऑफिस वर्क स्टेशंस या ऑफिस वर्क एरियाज़ या ऑफिसेस जो भी इंडस्ट्री के अंदर होती है, वो रिलेटिवली सेफ वर्क एरियाज़ होती है। अगर हम कंसिडर करें या कंपेयर करें किसी भी ऑपरेशन एरिया या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट या वेयर हाउस स्टोरेज एरिया, ऐसे लोकेशंस या ऐसे वर्क स्टेशंस के कंपैरिजन में ऑफिस एरिया ये रिलेटिवली सेफ एरिया माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, होते हैं बट कंपैरेटिवली लेस होते हैं। और उसका जो सिवेरिटी इम्पैक्ट है उस एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स का, वो कंपैरेटिवली लेस होता है अगर हम कंसिडर करें अदर डिपार्टमेंट्स या अदर वर्क स्टेशंस के। क्योंकि ऑफिस एरिया में जो आइडेंटिफाइड हजार्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस सीवियर होते हैं किसी भी ऑपरेशंस या किसी भी अदर डिपार्टमेंट या वर्क लोकेशंस के हिसाब से। इसीलिए हम ऑफिसेस को एक रिलेटिवली सेफ वर्क एरिया मानते हैं। स्पेसिफिकली ऑफिस एरिया में जो कॉरिडोर प्लेस होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। और उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे किसी रीज़न से, जैसे कि हॉर्स प्ले हो गया या कुछ इमरजेंसी वर्क की वजह से एम्प्लॉयज़ वहाँ से भागते हैं या फिर रन करते हैं कॉरिडोर में, और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होने का, किसी को हिट करने का या फिर वहाँ से भागने के दौरान गिरने का रिस्क वहाँ पे बनता है। और तो इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें ये लेना है कि किसी भी कॉरिडोर एरिया में ऑफिस के भागना नहीं है दोस्तों। जस्ट वॉक इफ़ इफ़ देर इज़ एनी इमरजेंसी ऑल्सो। सो ऑफिसेस में अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे कलीग्स जो है वो डोर के फ्रंट में खड़े रह के ही बातचीत करते रहते हैं या कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। बट ये एक हज़ार्ड या रिस्क बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। अगर कोई बंदा इमरजेंसी में डोर ओपन करके आ रहा है या सडनली ओपन करता है, तो वो डोर आपको हिट करने का पूरा प्रोबेबिलिटी या चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं, जिससे इंजरी होने का चांसेस है। या फिर कुछ आपके हाथ में इक्विपमेंट्स है या टूल्स है तो वो गिर के डैमेज होने का भी चांसेस है। तो डू नॉट स्टैंड इन डोरवेज इधर इनसाइड और आउटसाइड एनीवेयर। सो कीप इट ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब हम लोग ऑफिस एरिया में वॉक करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या जो भी डिवाइस उनके पास है वो उसको ओपन करके वो कुछ ना कुछ मैसेजेस या टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं। तो उनका ध्यान जो है वो पूरा उस मोबाइल फ़ोन पे या डिवाइस पे रहता है। और ऑब्स्ट्रक्शंस आपके वॉकिंग वे में जो भी आ रहे हैं या फिर कुछ चीज़ है, कोई बंदा आपके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो आप उसको कोलाइड हो सकते हो। तो इस तरीके से एक्सीडेंट होने का एक प्रोबेबिलिटी और चांस इस सिचुएशन में भी होता है। तो डू नॉट रीड वाइल वॉकिंग। और दोस्तों, ऑफिस लोकेशन में बहुत सारे लोकेशंस में हमने देखा है कि केबल ट्रेलिंग, जो पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जो केबल्स होते हैं वो बहुत सारे एक्सटेंशन कॉर्ड्स हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से केबल ट्रेलिंग जैसा सिचुएशन वहाँ पे बन जाता है, रिस्क बन जाती है, जिसमें एंटेंगलमेंट हो सकती है, आप वहाँ से गिर सकते हो, उस केबल ट्रेलिंग की वजह से ट्रिप हो सकते हैं और जिससे सीवियर इंजरीज भी हो सकती है दोस्तों। तो केबल ट्रेलिंग अवॉइड करें और ट्राई करें कि नंबर ऑफ़ एक्सटेंशंस अवॉइड करें किसी भी ऑफिस एरिया के वर्क स्टेशन में। और इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस होते हैं दोस्तों। तो जस्ट अवॉइड दिस एक्सटेंशन बॉक्स एट वर्क प्लेस एज मच एज यू कैन। तो मोस्ट ऑफ द ऑफिस एरिया में ड्रावर्स और कैबिनेट्स यूज़ होते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। बट जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो वो खुले रख के ही चले जाते हैं दोस्तों। बट
वो एक अनसेफ कंडीशन अदर एम्प्लॉयज़ के लिए बन जाती है, जिसके वजह से वो लोग गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है और एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस ऐसे सिनेरियो में बन सकते हैं। तो जब भी अपना काम हो जाता है दोस्तों, सो फर्स्ट क्लोज द ओपन ड्रावर्स और कैबिनेट्स के जो भी ओपन ड्रावर्स है उसको प्रॉपरली क्लोज करके ही वहाँ से जाए। इसके अलावा और एक हज़ार्ड यहाँ पे जनरेट होता है जब भी हम लोग ड्रावर्स या कैबिनेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ट्रैपिंग हज़ार्ड, हमारी उंगलियाँ उस ड्रावर के डोर में फंस जाती है। अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम प्रॉपरली क्लोज़ करने के टाइम में हमारी उंगलियाँ अगर ड्रावर के अंदर है, तो वहाँ पे ट्रैपिंग हज़ार्ड होता है, जो एक सीवियर इंजरी हमारे फिंगर्स या फोर आर्म्स को हो सकती है दोस्तों। तो ट्राई टू अवॉइड दैट। उसी के साथ में जो हमारे पेन होल्डर्स होते हैं दोस्तों, को खास करके हम बहुत सारी पेन्स, पेंसिल्स या शार्प ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखते हैं। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो शार्प पॉइंटेड पार्ट है उस पेंसिल या पेन का, उसको नीचे की तरफ रखें उस पेन होल्डर में, ना कि पॉइंटेड अपवर्ड, जिसकी वजह से आपको पिंचिंग हज़ार्ड या फिर जिस तरीके से आपको चोट लगे। और इसके अलावा किसी भी टाइप का शार्प ऑब्जेक्ट इस पेन होल्डर के अंदर ना रखें दोस्तों, जिसकी वजह से आपको चोट लगने की संभावना हो। और सबसे मेन हज़ार्ड ऑफिस एरिया के अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, जिसकी वजह से बिग फायर्स, डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में कुछ इश्यूज़ है, तो आप उसको खुद ही रिपेयर करने के बजाय किसी एक ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस को बुला के इस टाइप के रिपेयर और मेंटेनेंस काम कर ले। और ट्राई टू अवॉइड एज मच एज एक्सटेंशंस एंड प्लगइन्स इन अ वन सिंगल सॉकेट, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग उस सॉकेट के ऊपर ना हो, जिसकी वजह से किसी टाइप का फायर हज़ार्ड्स अवॉइड किया जा सके। प्रॉपर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या सॉकेट्स का एक प्रॉपर ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन से ही करवाए, ताकि किसी भी टाइप का अननेसेसरी रिस्क वहाँ पे ना हो। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होती है किसी भी ऑफिस एरिया के अंदर। और मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड है, वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग अलाउ होती है। तो इसी तरीके से फायर हज़ार्ड अवॉइड करने के लिए स्मोकिंग जो है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में करे, ना कि किसी कॉन्फ्रेंस रूम या ऑफिस एरिया के अंदर करे, जिसकी वजह से फायर हज़ार्ड्स कंट्रोल में आए। यहाँ पे भी डेजिग्नेटेड एरिया आपका है स्मोकिंग के लिए, तो आपके सिगरेट बट्स जो है वो हमेशा एशट्रे के अंदर ही डालें, ना कि रैंडमली इधर उधर फेंके, और प्रॉपरली उसको एक्सटिंग्विश करके ही, बुझा के ही उसको एशट्रे में डाल दें। और एक कॉमन हज़ार्ड जो वर्क प्लेस में हम लोग देखते हैं ऑफिस एरिया के अंदर, वहाँ पे चेयर्स होते हैं। कुछ चेयर्स व्हील वाले भी होते हैं और बहुत जनों को आदत होता है उस चेयर पे लीन होके बैठने का। मतलब पीछे ऐसा उसको, उसके जो अप फ्रंट साइड के जो लेग्स है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में बेंड करके हम लोग उसको बैठते हैं, जिसकी वजह से आप गिरने के चांसेस बहुत है और वहाँ पे सीवियर नेक इंजरी या बैक इंजरी होने के पूरे चांसेस वहाँ पे होते हैं। तो सिचुएशन हमें अवॉइड करनी है दोस्तों। हम जब किसी भी चेयर के ऊपर बैठते हैं तो प्रॉपरली उसको बैठना है, हमारे दोनों लेग्स जो है वो प्रॉपरली लैंडेड होने चाहिए, और किसी भी तरह का लीन पोजीशन हम इन चेयर्स पे ना ले। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया रिलेटेड टू ऑफिस सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।